वबरकातुहू रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फ़ातिहा मक्की सूरत है। इस सूरह में 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। और रहमानिर रहीम बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन इंसाफ के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन मालिक है वो इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमको सीधी राह दिखा। इहदिनस सिराता दिखा हमको सिराता राह अल मुस्तकीम सीधी सिरातल लजीना उन लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम जिन पर तूने अपना इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। वलज़्ज़ालीन और ना गुमराहों का। क्या मतलब है शुरू करना। फातिहा जो है वो शुरू करने को कहते हैं। और इस सूरत को सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे कुरान की इब्तिदा होती है। इससे कुरान पाक को हम शुरू करते हैं। चूँकि कुरान करीम में सबसे पहली सूरत यही है। कुरान करीम में सबसे पहली सूरत यही लिखी गई है, इसीलिए इसको सूरतुल फातिहा कहते हैं। सूरतुल फातिहा। और नमाज़ों में किरात भी इसी से शुरू होती है। इस सूरत के बहुत सारे नाम हैं। उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सबअ मसानी, कुरान अज़ीम, सूरतुल हम्द, सूरतुस सलात, सूरतुश शिफा और सूरतुल रुक़ैया। सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल सही बुखारी शरीफ में फ़ज़ाइल कुरान हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम एक मरतबा सफ़र में एक जगह उतरे। सफ़र से हम एक मरतबा एक जगह पर उतरे। एक लोंडी आई और कहा, यहाँ के कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है। हमारे आदमी यहाँ मौजूद नहीं। आप में से अगर कोई ऐसा है जो झाड़ फूंक जानता हो। हम में से एक शख्स उठा और उसके साथ चल पड़ा। हम नहीं जानते थे कि ये कुछ झाड़ फूंक भी जानता है। इसने वहां जाकर कुछ पढ़कर दम कर दिया। खुदा के फजल से वो बिल्कुल अच्छा हो गया। 30 बकरियां उसने दी और हमारी मेहमानी के लिए दूध भी बहुत सारा भेजा। जब वो वापस आए तो हमने पूछा, क्या तुम्हें झाड़ फूंक का इल्म था? इसने कहा, मैंने तो सिर्फ सूरतुल फातिहा को दम किया है। हमने कहा, इस आए हुए माल को अभी ना छेड़ो, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ लो। मदीना में आकर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये पढ़कर दम करने की सूरत है? फरमाया, इस माल के हिस्से कर लो, मेरा भी एक हिस्सा कर देना। सही मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम और निसाई में एक हदीस इसकी फजीलत के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देख कर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहां से एक फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाओ, 2 नूर आपको ऐसे दिए गए हैं आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरतुल फातिहा सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें, एक हरफ पर नूर है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान यानी उम्मुल कुरान सूरह फातिहा ना पढ़े, इसकी नमाज नाकिस है।
ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دنیا کا بھی ایک قانون قاعدہ ہے، جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، پہلے بہت اچھے طریقے سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں قصیدے پڑھتے ہیں، پھر جا کے اس سے اپنی بات منواتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آدھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آدھی ہم اپنے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اسی صورت کی تفسیر میں یہ بھی ہے، انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقین اور شہداء یعنی شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو لوگ تیرے غصے اور